दोस्तों आज हमारा ये लेसन 6 है जिसमें हम सीखने जा रहे हैं सम फॉर्मूला, एवरेज, मैक्स, मीन, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, लेन, लेफ्ट, राइट, डेट, ई डेट, टुडे। ये सारे फंक्शन सीखेंगे। बेसिक फंक्शन है, लेकिन इन सारे बेसिक फंक्शन का यूज़ हम करते हैं जब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले के साथ कंबाइंड करते जाना, और ये सारे फंक्शन मिलके एक हमारा जटिल फॉर्मूला बना देते हैं जो कि एक एडवांस फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं, एडवांस एक्सेल। तो ये सारे बेसिक फंक्शन ही जब हम अपने क्वेरी को सॉल्व करने के लिए कंबाइन करते हैं तो एडवांस हो जाता है थोड़ा। ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, एडवांस बना देते हैं इसे हम अपने क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए किस फॉर्मूले का क्या काम है, तभी आप उस कंडीशन में वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसलिए हम आज ये सारे फॉर्मूला देखेंगे इस एक्सेल में। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नाम है रमेश एंड कुमार, ठीक है। अब हमारी एक क्वेरी क्या है कि रमेश को मुझे यहाँ पे लेके आना है। पहले इस नेम में से, इस तरह मेरे पास बहुत सारे नेम दिए गए, जैसे सोहन सिंह, ठीक है, रिंकू कुमार। अब मुझे इन सारे नेम में से रमेश को अलग करना है। तो हमारी क्वेरी ये है, हमें कौन सा फॉर्मूला क्रिएट करना। ऐसा कोई भी सिंगल फॉर्मूला नहीं है कि रमेश को अलग करके लेकर आए। अगर आप पास ऑफिस 365 नहीं है, एक्सेल के ओल्ड वर्जन है, तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है सिंगल कि जो आपका रमेश को अलग करके आए। इसको आप फ्लैश फिल के द्वारा कर सकते हो, वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन हमें इसे फॉर्मूले के द्वारा कैसे सीखना है, क्योंकि हम एडवांस एक्सेल सीख रहे हैं तो हमें एडवांस मैथड आने चाहिए अपने क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मुझे एक फॉर्मूला पता है, जैसे अभी तो आपने सीखा नहीं है कि लेफ्ट फंक्शन का काम है लेफ्ट से अलग करना। जैसे मैं एग्जांपल लूँ लेफ्ट, ठीक है, मैंने यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट किया, टेक्स्ट मांग रहा नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैंने 6 दिया ब्रैकेट, तो देखिए लेफ्ट से 6 कैरेक्टर आ गया। लेकिन जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो सब में तो यह लेफ्ट से 6 को ही अलग करेगा। मान लीजिए यहाँ भी इसको मैं कर लेता हूँ, मान लीजिए इसको मैं राम कर देता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, ये देखिए नाम इस टाइप राम के साथ एसआई भी आ रहा, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ राम आए। तो इस पार्ट को हमें पता है कि इस पार्ट को हम डायनेमिक कैसे बनाएंगे। तो हमें पता है कि हमारा यहाँ पे क्या है, हर नाम के बीच में स्पेस है। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला क्रिएट कर ले कि हमारा काम हो जाए स्पेस। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सर्च। तो यहाँ क्या हुआ, आपको फॉर्मूला पता है ना, कि अगर आपको पता होगा किस फॉर्मूले का क्या काम है तभी आप वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपको इन सारे फॉर्मूले का यूज़ पता होना चाहिए, तभी आप वो फॉर्मूला उस समय यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सर्च। फाइंड टेक्स्ट, तो हम स्पेस को फाइंड कराएंगे किस टेक्स्ट के अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर, ब्रैकेट बंद और इंटर। तो ये देखिए रमेश आ गया, अब मैंने ड्रैग कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, राम की पोजीशन ऑटोमेटिक मेरी यहाँ पे आ गई। ये देखिए राम जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर 4 आ गया है। तो सर्च फॉर्मूले का क्या काम है कि टेक्स्ट के अंदर जो भी कैरेक्टर आप फाइंड कराते उसकी पोजीशन बताता है। जैसे मैंने यहाँ सर्च में G7 लिया, तो G7 हमारा ये है। तो इसमें मैंने क्या फाइंड कराया, डबल कोट में स्पेस, स्पेस को फाइंड किया। तो स्पेस हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पे स्पेस है। तो यहाँ देखिए 4, लेफ्ट से 4 कैरेक्टर को अलग किया। तो इस तरह हमें क्या, ये हम सीखेंगे आगे सारा कैसे करना है। तो इसी तरह हमें फॉर्मूले का यूज़ पता होना चाहिए, तभी हम एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला सम। सम फॉर्मूला हम क्या, वैल्यू को सम करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मुझे सारी वैल्यू को सम करना है, तो हमने लिखा इक्वल टू सम। अब क्या, ऊपर गए हम कंट्रोल के साथ अप एरो, हम क्या करेंगे, क्विक जंप करेंगे अपने डेटा की ओर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब यहाँ से हमें पूरा नीचे सिलेक्शन करना है। मैंने आपको बताया था कंट्रोल शिफ्ट को अपने कीबोर्ड से होल्ड करेंगे और डाउन एरो प्रेस कर देंगे। तो मेरा देखिए पूरा सिलेक्शन हो गया पूरा सिलेक्शन, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद और इंटर। तो ये हमारा सम हो गया। अब इसमें आप सम ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू सम। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। जैसे हमारा ये क्या है, E2, तो हम क्या करेंगे E2, ठीक है। E2 से कहाँ तक हमारा डेटा, E488। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू सम E2, ठीक है। शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, ये वाला सिंबल प्रेस करेंगे, L के बगल में सेमी कॉलन है ना, तो ये कॉलन लग जाएगा। शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो कॉलन लग जाएगा। और E488, यहाँ हमारा क्या है 488, टोटल हमें सम करना है 488 तक। तो 488 तक का रेफरेंस ले लिया, ब्रैकेट बंद और इंटर। तो ये हमारा सम आ गया। अब इसको करने के एक और तरीके हैं। अल्ट के साथ आपको इक्वल टू प्रेस करना है, बैक स्पेस के जस्ट बगल है, अल्ट के साथ इक्वल टू, तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा सारी वैल्यू को। ये हमारा क्या है, ऑटोमेटिक सम करता है। ये एक शॉर्टकट की है वैल्यू को सम करने के लिए। अल्ट के साथ इक्वल टू इंटर, तो ये सम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये सम फॉर्मूला का काम है। बहुत ही बेसिक फंक्शन है, आपको पता भी होगा हो सकता है। एवरेज फॉर्मूला, एवरेज फॉर्मूला क्या करता है कि मान लीजिए ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिखी गई, इतनी सारी वैल्यू,
ठीक है, इतनी सारी वैल्यू को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देखेंगे एवरेज शो कर रहा है 6.55, यानी जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी, अब इनका एवरेज मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एवरेज, ठीक है, और इसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा, यानी 4.33, यानी इन तीन वैल्यू का एवरेज जो है हमारा 4.33 आ रहा है। एवरेज तो आपको पता होगा क्या, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, सम भी कर सकते हैं। सम एवरेज कैसे निकलता है, सम मैंने किया तो हमारा कितना आ रहा है, टोटल 13, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है 3, तो एवरेज क्या करता है इनसाइड द फॉर्मूला, इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो ये देखिए यही चीज़ आया कि नहीं, तो यानी इसका एवरेज मेरा आ रहा है। यानी आप बोल सकते हैं अगर किसी एम्प्लॉय ने इतना सेल किया है, मान लीजिए आपका जनवरी मंथ में टोटल इतना सेल हुआ, कितना यहाँ से यहाँ तक टोटल सेल हुआ जनवरी मंथ में पूरा यहाँ से, तो आप निकाल सकते हैं कि आपका एवरेज, मतलब ये सारे हमारे एम्प्लॉय हैं और इन्होंने इतना सेल किया है यहाँ तक, तो ये आप निकाल सकते हैं कि एक आदमी का हमारा एवरेज सेल क्या आ रहा, तो 6.55। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास 3 एम्प्लॉय हैं, जैसे रमेश, ठीक है, सोहन एंड अंकुर, इन्होंने 4 सेल किया। मान लीजिए कोई लेता है एलजी का कोई प्रोडक्ट है, इन्होंने क्या 4 सेल किया, सोहन ने 4 और अंकुर ने 5। तो अगर हम देखें इनका एक आदमी पे एवरेज सेल क्या आ रहा है, अगर निकालना चाहें तो यहाँ पे एवरेज यूज किया, ठीक है, और इस तीनों को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद और एंटर, यानी एक आदमी पे हमारा पर आदमी 4.33। तो बड़े डेटा पे हम एवरेज निकालते हैं, जब आप ऑफिस में काम करेंगे तो बड़े डेटा पे हम क्या करते हैं, एवरेज फॉर्मूले का यूज़ करके हमसे पूछा जाता है कि हम एनालाइज करते हैं जब डेटा को, तो उस समय हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक आदमी पे हमारा कितना सेल आ रहा है, तो उस समय हम क्या करते हैं, एवरेज फॉर्मूला निकाल के आइडेंटिफाई या एनालिसिस कर सकते हैं कि पर आदमी पे हमारा इतना सेल आ रहा है। ठीक है, एवरेज फॉर्मूले का काम सिर्फ इतना है, एवरेज निकालने के लिए। ओके, अब हमारा मैक्स फॉर्मूला, ठीक है, अब मान लीजिए ये टोटल जो सेल क्वांटिटी है, अब इतना डेटा हमारा कितना है, टोटल देखेंगे तो 487 डेटा है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें निकालना है कि हमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यू सेल हुई है, क्वांटिटी सेल हुई है, कौन सी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, मैक्स, वैल्यू और क्वांटिटी एक ही है। वैल्यू मतलब ये जो फिगर यहाँ लिखे गए इसे वैल्यू बोलते हैं, क्वांटिटी मतलब हमने यहाँ क्वांटिटी लिखा है, तो दैट्स मीन्स यानी इक्वल है दोनों, है ना। तो अब मैक्स फॉर्मूला यूज़ किया, सेम चीज़ हम इसको भी सिलेक्शन करेंगे, ऊपर जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करेंगे और डाउन एरो से ये पूरा सिलेक्शन कर लेंगे। आप माउस से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे मैक्स लिखा, ब्रैकेट ओपन किया और माउस से पूरे को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डेटा बड़ा है इसलिए माउस से नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट जंप करके कर लेते हैं, ब्रैकेट बाद और इंटर। तो सबसे ज़्यादा जो सेल क्वांटिटी की गई वो 23 है इस पूरे वैल्यू के अंदर। तो मैक्स फॉर्मूले का सिर्फ इतना ही काम है, लेकिन जब हम इसे कंबाइन करके सीखेंगे, कम्प्लेक्स बनाएंगे, तो उसमें इसका भी यूज़ होता है। अभी तो आपको बहुत ही बेसिक फंक्शन लगा। अब हमारे पास है मिन फॉर्मूला, यानी इसमें आपको अगर पता करना कि कौन सी क्वान्टिटी है जो सबसे कम सेल हुई है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, मैक्स या कौन सी वैल्यू जो सबसे कम सेल हुई है। ठीक है, तो मैक्स किया, मिन, इस पूरे को ऐसे सिलेक्शन किया, ब्रैकेट बंद और इंटर, यानी एक जो वैल्यू वो सबसे हमारी कम सेल हुई है, इस पूरे वैल्यू में हमारे पास एक जो वैल्यू वो सबसे कम सेल हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये देखिए, यानी 0 एक ऐसी, इस पूरे वैल्यू में 0 एक ऐसी क्वांटिटी है जो सबसे कम सेल हुई है। यानी मैक्स फॉर्मूला मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए, मिन फॉर्मूला मिनिमम, जो सबसे मिनिमम वैल्यू है रेंज में, जो आपने रेंज दिया उसमें से मिनिमम वैल्यू को निकाल कर देता है। ठीक है, काउंट फॉर्मूला, काउंट फॉर्मूला क्या करता है कि मान लीजिए यहाँ मेरे पास टोटल कितने नंबर ऑफ डेटा है, ये जब मैं सिलेक्शन करूँगा तो यहाँ आपको दिखेगा 487 टोटल ये डेटा मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो 488 आ रहा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला भी ले लिया है टोटल सेल क्वांटिटी को। लेकिन अगर हम यहाँ से पूरा कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, टोटल 487 डेटा है। तो काउंट फॉर्मूला क्या करता है कि अगर मैंने यहाँ यूज किया काउंट और मैंने इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लिया ऐसे, तो इसका काम क्या है, सिर्फ काउंट करके बताना कि टोटल कितनी नंबर ऑफ वैल्यू है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यू हमारे पास 487 है, काउंट, इसका सिर्फ इतना काम है। जब हम कॉम्प्लेक्स फार्मूला सीखेंगे, यानी एक फॉर्मूले के साथ दूसरे फॉर्मूले को कंबाइन करना, तो इसका भी यूज़ किया जाता है, आप जानेंगे। ठीक है, काउंट ए फॉर्मूला, इसका भी काम क्या है, काउंट करके बताना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा काउंट ए, अब मांग रहा वैल्यू, आप ऐसे 1 by 1 भी वैल्यू दे सकते हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, मान लीजिए वैल्यू 1 आपने ये दिया, वैल्यू 2 ऐसे दिया, वैल्यू 3 ऐसे दिया, तो क्या करेगा, यहाँ पे आपने 3 वैल्यू सेलेक्ट किया तो 3 आएगा। तो अगर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काउंट ए यूज़ करेंगे और ऐसे भी सिलेक्शन कर सकते हैं, तो ये बताएगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, काउंट 3। और
टेक्स्ट भी काउंट कर सकते हैं इससे। जैसे ये हम अभी न्यूमेरिक वैल्यू काउंट कर रहे थे काउंट ए से, तो काउंट ए में क्या है, हम टेक्स्ट भी वैल्यू, जैसे हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया ऐसे पूरा और ब्रैकेट बंद, तो ये काउंट करके बता देगा कि आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है वो टोटल कितना टेक्स्ट है, यानी कितनी वैल्यू आपने ली है काउंट ए। तो ये देखिए 13 आ गया, ठीक है। अब आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा काउंट और काउंट ए में क्या डिफरेंट है। तो काउंट फॉर्मूला क्या है, टेक्स्ट को काउंट करके नहीं बताएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा काउंट, ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, ठीक है। काउंट लिखा और टेक्स्ट को सिलेक्शन किया, ब्रैकेट बंद, तो ये देखिए मेरा 0 आ रहा, क्योंकि ये हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करेगा काउंट फॉर्मूला। लेकिन काउंट है न्यूमेरिक वैल्यू और टेक्स्ट दोनों को काउंट करके बताएगा, ठीक है। काउंट ब्लैंक फॉर्मूले का क्या काम है, मान लीजिए इस वैल्यू में कुछ मान लीजिए मैंने ब्लैंक है, कहीं पे ब्लैंक है, कुछ इस टाइप से ब्लैंक है, इस टाइप से ब्लैंक है और यहाँ पे ब्लैंक है। अब हमें काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक सेल हमारे पास कितने हैं। तो यहाँ पे अगर हमने लिखा, या नीचे में भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ठीक है। रेंज सिलेक्शन है, माउस से पूरे को रेंज सेलेक्ट कर लिया ऐसे यहाँ तक, ठीक है। ब्रैकेट बंद किया और एंटर, तो बता देगा टोटल 6 नंबर ऑफ सेल ब्लैंक, यानी जहाँ जहाँ हमारे पास सेल ब्लैंक है वो काउंट करके सिर्फ बताएगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से आप फिल्टर लगा के भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं फ़िल्टर के आगे हम फ़िल्टर की बात करेंगे, कैसे हम फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, कैसे फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं, सॉर्टिंग सारा कुछ सीखेंगे आगे हम। ब्लैंक मैंने सेलेक्ट किया, तो देखिए मेरे पास टोटल कितने सेल ब्लैंक है, 1 2 3 4 5 6, तो मेरा आंसर वहाँ पे क्या आ रहा था 6, है ना। तो काउंट ब्लैंक फॉर्मूला क्या करता है, ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए, ओके। लेन फॉर्मूले का क्या काम है, जो भी आप सेल इसके अंदर पास करेंगे, यानी वैल्यू पास करें, उसके सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने वो काउंट करके बताता है। जैसे मैंने लिखा लेन, ठीक है, और टेक्स्ट मैंने इसे सेलेक्ट किया, तो क्या बताएगा, टोटल 4 टेक्स्ट है। देखिए AMIT, अगर मैं यहाँ पे श्याम लिखूंगा तो श्याम हमारा कितना कैरेक्टर है, 5, देखिए 5 बताएगा। तो इसी तरह लेन फॉर्मूला आप न्यूमेरिक वैल्यू में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं न्यूमेरिक वैल्यू 12 लिखा है, मैंने इसे सिलेक्शन किया, एंटर, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 2। अगर मैं यहाँ कुछ और वैल्यू लिख दूंगा तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर ये। तो इसका भी यूज़ हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला में देखेंगे कि कैसे यूज़ किया जाता है इसको, जब हम कंबाइन करते हैं कैसे फॉर्मूले के साथ कंबाइन करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले। इसका भी यूज़ हम सीखेंगे कब इस फॉर्मूले का यूज़ करना है कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्रिएट करते समय, यानी फॉर्मूले को कंबाइन करते समय, ठीक है। फॉर्मूला देखने में सब छोटे हैं, सिंपल हैं, लेकिन इसका यूज़ हम अपने डेली रूटीन के क्वेरी को सॉल्व करने के लिए करते हैं। जैसी कंडीशन, जैसा रिक्वायरमेंट, वैसा फॉर्मूला हम वहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है एक्सेल में एक ही चीज़ को करने के बहुत सारे मेथड और ट्रिक्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास है लेन फॉर्मूला हो गया, लेफ्ट फॉर्मूला और राइट फॉर्मूला। तो अभी मैंने आपको लेफ्ट का यूज़ बताया था स्टार्टिंग में। लेफ्ट फॉर्मूला क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए रमेश और कुमार, ठीक है। अब मुझे लेफ्ट साइड से कुछ कैरेक्टर अलग करना है, लेफ्ट मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, टेक्स्ट मैं लिखूंगा, देखिए यहाँ लिख भी रहा है, मैंने लेफ्ट लिखा, तो क्या लिखा है, रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग। स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे एक नंबर के द्वारा स्पेसिफाइड हम करेंगे कि कितना टेक्स्ट हमें अलग करना है लेफ्ट साइड से, है ना। तो लेफ्ट फॉर्मूला हमने लगाया, टेक्स्ट हमने इसे सेलेक्ट किया, और नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर मैंने लिखा 3, तो लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर को अलग कर देगा। ये देखिए राम, सिर्फ राम आ गया। पूरे को अलग करना है तो रमेश मैंने देख लिया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैंने लिखा 5 और इंटर, तो देखिए रमेश आ गया। 6 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6, तो देखिए रमेश आ गया। यानी लेफ्ट फॉर्मूले का क्या काम है, लेफ्ट साइड से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर को आप अलग करना चाहते हैं वो आप उसके अंदर वैल्यू पास करके दे सकते हैं। अब इस पार्ट को हम डायनेमिक भी बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्रिएट करके, कंबाइन करके, जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आने वाले समय में हम सीखेंगे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट वैसा हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रमेश है, अब ये भी तो हो सकता है राम पाठक भी हो सकता है। तो अभी हमने यहाँ पे 6 दिया, अब हम मान लीजिए हमारे पास 1000 नाम है, तो क्या हम 1 बाई 1 सबका कैरेक्टर काउंट करके यहाँ तो करेंगे नहीं कि 3, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 ब्रैकेट बंद, तो कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट फॉर्मूले का आपको यूज़ पता होना चाहिए, क्या काम है, लेफ्ट साइड से कैरेक्टर को कितना कैरेक्टर आप अलग करना चाहते हैं, लेफ्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन लगे कि कुछ कैरेक्टर आपको लेफ्ट साइड से अलग करना है, तो तुरंत उस समय आप लेफ्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब है हमारे पास राइट फॉर्मूला, ये क्या करेगा, राइट साइड से करेगा। ये लिख रहा है ना, देखिए
रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करेक्टर फ्रॉम द इंड ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी इंड, ये जो इंड हो रहा है यानी राइट साइड से, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट लिया, ये नंबर ऑफ करेक्टर मैंने लिखा 5, तो राइट साइड से 5, यानी लेफ्ट फॉर्मूला लेफ्ट साइड से कैरेक्टर को अलग करने के लिए, राइट फॉर्मूला राइट साइड से कैरेक्टर को अलग करने के लिए। तो इसे भी हम डायनेमिक बनाएंगे आगे चल के, ठीक है। अब हमारे पास है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन किस कंडीशन में आपको यूज़ करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ मेरे पास डेट है 12, ठीक है, 12, मंथ मैंने ये दिया, ईयर मैंने 2021, इसी तरह यहाँ पे 3/4/2022, ठीक है। तो अगर हमें इसे डेट जनरेट करना है, मान लीजिए ये आपका हो गया, क्या हो गया, मान लीजिए ये हो गया डे, ये हो गया मंथ और ईयर, इस टाइप की डेट लिखी गई है और आपको क्या करना है, एक डेट जनरेट करना है। तो अगर आप मैनुअल करेंगे तो क्या होगा, 12, 11 मंथ है तो -11/2021। तो इसी तरह आप 1 बाय 1 मैनुअल करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस कंडीशन में हम डेट फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे ईयर, तो ईयर हम इसे सिलेक्शन कर लिया, मंथ इसे सिलेक्शन कर लिया, डे और डे इसे सिलेक्शन, ब्रैकेट बंद और इंटर। तो देखिए 12/21/2021 मेरे पास ऑटोमेटिक आ गया। अब ड्रैग कर देंगे, ये हमारा रिलेटिव रेफरेंस है, ऑटोमेटिक नीचे भी रेफरेंस ले लेगा इसके अंदर ही, इस सेल का। तो ये देखिए हमारा आ गया 3/4/2021, ठीक है। तो इस तरह हम यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले का। अब इस फॉर्मूले को हम देखिए कॉम्प्लेक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कभी कभी डेट क्या होता है, हम डाउनलोड करते हैं किसी सॉफ्टवेयर से, तो वो डेट हमारी टेक्स्ट के फॉर्म पे होती है। जैसे हमने लिखा 12/4/2022, तो पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए, 12/4/2022, यहाँ मैंने एक डेट लिखी है, ये टेक्स्ट के फॉर्म पे है। टेक्स्ट के फॉर्म पे कैसे है, जैसे कोई भी सेल में हम कोई वैल्यू जब लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा राम, तो जब टेक्स्ट वैल्यू होती है वो हमेशा सेल के किधर रहेगी, आपका लेफ्ट साइड रहेगी। अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे तो वो हमारा हमेशा सेल के किधर रहेगी, राइट साइड रहेगी। ये देखिए, तो इसे हम आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि आपकी वैल्यू टेक्स्ट के फॉर्म पे है या न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म पे है। तो ये हमने डेट लिखा। अगर हम एक्चुअल में डेट का फॉर्मेट क्या होता है, तरह न्यूमेरिक का ही फॉर्मेट होता है। जैसे हमने लिखा 12/4/2022, तो ये हमेशा सेल के किधर रहेगा, देखिए राइट साइड है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा लेफ्ट साइड, यानी टेक्स्ट के फॉर्म पे डेट है। तो टेक्स्ट के फॉर्म पे डेट होने में क्या डिफरेंस होता है, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 13/2/2022, ठीक है, और 13/2/2022, ठीक है। फिर यहाँ मैंने लिखा 14/4/2022, ठीक है। फिर मैंने लिखा 15/4/2022, ये लिखा मैंने डेट। तो अभी मैं यहाँ पे एक डेट लिख रहा हूँ, यहाँ पे फिल्टर लगा रहा हूँ मैं, फिल्टर हम पढ़ेंगे आने वाले लेसन में, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो देखिए डेट किस टाइप से आ रही है, देखिए 12/2, 12/4, 12/4, 15/4, इस टाइप से आ रही है। लेकिन अगर ये प्रॉपर डेट के फॉर्मेट होगा तो किस टाइप से आएगी, आपको पता है डेट, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करूंगा तो देखिए डेट किस तरफ से आ रही है, 2022 आ गया, फरवरी आ गया, अप्रैल आ गया, ये सारी डेट है। देखिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है। अगर मान लीजिए मुझे अप्रैल मंथ का देखना है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अप्रैल पे क्लिक करेंगे, जो भी डेट सिलेक्शन करना है कर लिया, या सिर्फ अप्रैल मंथ का डेटा देखना है, क्लिक किया और ओके, तो सिर्फ अप्रैल मंथ का फिल्टर होकर आ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है, टेक्स्ट के फॉर्म पे डेट होती है तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमारा नहीं आता, जिसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट के फॉर्म पे, तो इसमें आप डेट के फॉर्मेट करने के लिए एक तो डेट वैल्यू फॉर्मूला भी होता है, डेट वैल्यू, इसको आप सिलेक्शन करके ऐसे कर लेंगे। टेक्स्ट मांग रहा तो ये होगा हमारा डेट, ये देखिए सेल के किधर आ गया, राइट साइड, यानी ये हमारा प्रॉपर डेट के फॉर्मेट में हो चुका। एक तो ये तरीका है। दूसरा इस फॉर्मूले के द्वारा भी कर सकते हैं। हमने ईयर फॉर्मूला लिखा, अब डेट फॉर्मूला लिखा, डेट में क्या चाहिए हमें, ईयर। तो हमारे पास अभी हमने ये फॉर्मूला आपको बताया नहीं है, ईयर मंथ और डे फॉर्मूला हम आगे सीखेंगे। ईयर फॉर्मूला, तो ईयर फॉर्मूले का क्या काम है कि अगर मैंने यहाँ ईयर लिखा और इस डेट को सिलेक्शन किया तो ये हमारा ईयर इसके अंदर से निकाल के दे देगा। मंथ, तो यहाँ हमने मंथ फॉर्मूला यूज़ किया, इसमें सिलेक्शन ऐसे किया तो यहाँ से मुझे मंथ निकाल के दे देगा। कॉमा डे फॉर्मूला यूज़ कर लिया, इसको सिलेक्शन कर लिया तो इसमें से मुझे डे निकाल के दे दिया। अब ये हमारा एक प्रॉपर फॉर्मेट आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम इसका फॉर्मेट डेट कर लेंगे तो ये एक डेट के फॉर्मेट में हमारा हो जाएगा। अभी देखिए टेक्स्ट के किधर है, हमेशा राइट साइड है, यानी अब ये हमारा प्रॉपर डेट के फॉर्मेट में हो गया, ठीक है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया, मंथ डे। ये मंथ फॉर्मूला क्या करता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कंबाइंड फॉर्मूला बना लिया। डेट फंक्शन तो मुझे पता था कि डेट का काम करता है, लेकिन इसके अंदर ईयर
अब ईयर फॉर्मूला है, तो अगर मुझे ईयर फॉर्मूला पता होगा तभी तो हम ईयर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन मुझे तो पता था तो मैंने तुरंत ईयर फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया। मंथ मांग रहा था तो मुझे पता था मंथ फॉर्मूला का क्या काम है, मैंने यूज़ किया। इसी तरह आपको सारे फंक्शन का यूज़ पता होना चाहिए, तभी आप एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्रिएट कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्रिएट किया, किस फॉर्मूले का क्या काम है आपको यूज़ पता होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे मंथ फॉर्मूला लिखा, मैंने मंथ, ठीक है, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर इस डेटा को सिलेक्ट किया, तो इसमें से मंथ को निकाल के सिर्फ देगा, ये देखिए 4 यानी चौथा मंथ। अगर यहाँ पे मैंने डे फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ लिखा इसको, तो इसमें से डे को निकाल के देगा, जैसे 12, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा ईयर, तो इसमें से ईयर फॉर्मूले को ईयर को निकाल के देगा 2022। तो जब ये आ गया तो यहाँ पे मैंने इसी तरह कॉम्प्लेक्स बना लिया, डेट फॉर्मूला ईयर ईयर ले लिया, मंथ मंथ और डे डे ले लिया। तो ये इस तरह हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। आने वाले समय में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्रिएट करना है, इसके किस तरह आप धीमे धीमे प्रैक्टिस करने से ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अभी मैं आपको सिर्फ यूज़ बता रहा था कि इस फॉर्मूले का क्या काम है और किस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे इनका, ठीक है। ई डेट फॉर्मूला, ई डेट फॉर्मूले का क्या काम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डेट लिखी गई है 12/4/2022, ठीक है। अब मुझे इस डेट में मंथ ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ई डेट फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टार्ट डेट ये लिया, भैया मुझे 2 मंथ और ऐड करके दे दो, ये किया। तो अब देखिए अप्रैल था, मई और जून, 12 जून 2022। तो इस फॉर्मूले का सिर्फ यही काम है, जब भी हमारी ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां हमें मंथ ऐड करना है डेट में, तो हम तुरंत कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ई डेट फॉर्मूला, मंथ में ऐड करने के लिए काम आता है, ठीक है। अब हमारे पास है टुडे फॉर्मूला। टुडे फॉर्मूला का क्या काम है, सिर्फ इसका काम है आज की डेट बताना। जैसे मैंने लिखा टुडे ब्रैकेट बंद और एंटर, तो आज की डेट क्या है, 3/1/2021। अब मैंने ये फाइल को सेव कर दिया, कल ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा 4/1/2023। तो टुडे फॉर्मूला हमारा एक्सेल के जो हमारी डेट होती है, डेट के अकॉर्डिंग चेंज भी होता रहता है। तो ये हमारा टुडे फॉर्मूला का काम है। तो अगर आपको इसका काम पता है तो आगे जब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्रिएट करेंगे तो उस समय हम टुडे फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए किस फॉर्मूले का क्या काम है, तभी हम ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो पाएंगे, है ना। तो इसकी प्रैक्टिस फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।